राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह के 9 बज रहे हैं। सुबह थोड़ा सा लेट हो गई थी, 6 बजे के करीब मैं सोकर उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत है ना जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 3-4 दिन से मुझे लगातार फीवर आ रहा है, साथ में कोल्ड इतना ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, गला बैठ गया है। आप लोग आवाज़ से समझ सकते हो। और फिर उसके बाद में है ना मैं दवाई खा रही हूँ, लेकिन है ना दवाई खाते ही थोड़ा आराम लगता है, फिर वापस ही दोबारा से फीवर हो जाता है। और बड़े वाले बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है। सबसे पहले उसी के बुखार हुआ, फिर उसके बाद में मुझे हो गया और फिर हस्बैंड को हो गया। यानी कि घर में सब बीमार पड़े हैं। तो होता है ना कि वायरल जो फीवर होता है ना वो एक पर्सन को हो जाए तो पूरे घर में वायरल की तरह फैल जाता है। तो बस अपने घर में है ना छोटे मोटे काम मैं निपटा रही थी। और है ना फिर मुझे है ना लेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि काम जब पड़ा रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई। और छोटा वाला बेटा है जो मेरा स्कूल गया है तो उसका लंच वगैरह बनाया, और फिर उसके बाद में मैं नहा धोकर पूजा वगैरह करके और चाय वगैरह पीकर किचन में आ गई। तो ग्रोसरी का जो सामान मंगाया था ना मैंने, वो मैं सारे डिब्बों में डाल रही हूँ। ये मैंने पहले ही मंगा लिया था, पॉलीथीन को रख दिया था ऐसे ही। और जब टाइम मिला तो सोचा कि चलो इनको फिल कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में आ गई हूँ मैं रूम समेटने के लिए। बच्चे सो के उठ गए थे ना तो ऐसे ही रूम छोड़ देते हैं। तो उसके बाद है ना मुझे सारा रूम सेट करना होता है, बिस्तर वगैरह फोल्ड करने होते हैं। और देखिए, तबीयत खराब होती है ना तो बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं करता, बस ये होता है कि जल्दी से ठीक हो जाए और अपने पूरे रूटीन में वापस ही आ जाए। और तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है ना तभी थोड़ा सा लेटने का मन होता है, वरना सोचते हैं कि तबीयत खराब है फिर भी ऐसा लगता है कि पहले सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद में रेस्ट करूँगी दवाई वगैरह खा के। तो बस है ना ऐसे ही 2-3 दिन से मेरा जो रूटीन चल रहा है। लेकिन घर के काम तो करने ही होते हैं, अगर हम अपने घर के कामों को नहीं देखेंगे ना तो पूरा घर है ना वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा है ना फैल जाएगा। बच्चे अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि बच्चों को तो हमें खुद को देखना होता है। तो बस बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा जो है फीवर में है, और साथ में मुझे भी 2-3 दिन से लगातार फीवर आ रहा है। और जो है आवाज़ भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी गला बैठ गया है। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी बहुत है ना जो वीडियो मैं बना ही लेती हूँ, काम तो क्योंकि कर ही रही हूँ तो साथ में कैमरा भी ऑन कर लेती हूँ ताकि आप तक मैं है ना अपना व्लॉग पहुँचा सकूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर है ना मैंने जो रूम वगैरह को सेट कर दिया है। फिर उसके बाद में ना थोड़े से छोटे छोटे से जाले हो जाते हैं दीवारों पर, तो बस झाड़ू से उनको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। और ये चीज़ें ना टाइम टाइम पे ज़रूर करनी चाहिए, वरना है ना जो बहुत ज़्यादा जाले घर में हो जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं और देखिए अशुभ भी माने जाते हैं। घर में मकड़ी के जाले बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहिए, समय समय पर उनको साफ़ करना चाहिए। तो चाहे तो आपके पास है ना जाला हटाने वाला हो तो वो ले लीजिए, या फिर झाड़ू से ही अच्छी तरीके से साफ़ कर दीजिए। दीवारों को झाड़ने से भी है ना सारी चीज़ें, सारी जो गंदगी है ना साफ़ हो जाती है। और अब यहाँ पर है ना सारे जाले साफ़ करने के बाद में डोरमेट मैंने फटकार के अच्छी तरीके से झाड़ के अलग रख दिए और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और सुबह ही जब मैं नहा ली थी, पूजा की थी, तब मैंने मंदिर वाले रूम में से साफ़ सफाई कर ली है। और फिर उसके बाद में उस वाले रूम में, टीवी वाले रूम में, बच्चों के रूम में से झाड़ू लगा दिए और अब इस वाले रूम में से लेके आंगन को भी मैं झाड़ लूँगी। और देखिए पोछा मैं है ना सारे रूम में से नहीं लगाऊंगी, तबीयत ठीक हो जाएगी ना तब अच्छी तरीके से क्लीनिंग करूँगी। तो बस है ना मुझे ये रहता है कि इस वाले रूम में और आंगन में से तो मैं पोछा ज़रूर लगा लूँ, क्योंकि किचन मेरा बाहर ही है, आंगन में ही है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है आंगन। तो इसलिए मुझे है ना आंगन में से तो पोछा ज़रूर लगाना होता है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ना झाड़ू लगा दी है और फिर उसके बाद में मुझे जो यहाँ से पोछा लगाना है। तो बस ऐसे ही छोटे मोटे काम तो घर के होते ही हैं जिनको करना ज़रूरी होता है, झाड़ू का और कपड़े वगैरह को तय करने का, बिस्तरों को फोल्ड करने का। तो चाहे हमारी कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन हर गृहिणी को अपने घर को देखना होता है। और तबीयत खराब होती है ना तब भी उनको बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है, वो अपने घर के काम को निपटा कर ही तब जाकर आराम करती है।
तो बस वही हाल मेरा है। तो चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे अपने काम तो देखने ही होते हैं, क्योंकि अगर मैं खाना पीना नहीं बनाऊंगी तो बच्चों का जो है रूटीन बिगड़ जाता है और फिर बच्चों की तबीयत ख़राब है। अब है ना, माँ तो अपना हर चीज़ बैलेंस कर लेती है, लेकिन जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैं अपना ध्यान ना रखते हुए अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और इतनी ज़्यादा है ना, मतलब मौसम इतना चेंज हो गया है एकदम से ही कि है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। और ये जो फीवर है ना, सब घर में हो रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकती, एक बार अगर घर में किसी के हो जाए तो पूरे घर में सबको होने वाला होता है। तो इस तरीके से ये मौसम की वजह से है ना, पूरा घर है जो हमारा बीमार हो गया है, सबकी तबीयत ख़राब है। तो बस अब देखिए, यहाँ पर मैंने ना पूरे आंगन में से झाड़ू लगाने के बाद में है ना, जो पोछा लगा दिया है। पोछा लगाने से है ना, पूरा घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता है जब हम आंगन को बिल्कुल अच्छी तरीके से चमका देते हैं तो। और यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन भी है ना जो साफ़ कर दिया था, और साथ में ये जो मिरर है ना, ये भी गंदा हो गया, तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से जो न्यूज़पेपर से साफ़ कर लूँगी। तो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से ये चमक गया है। और सुबह ही मैंने बना ली थी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि बेटा मेरा स्कूल गया था ना, तो उसको लंच पैक करना था। तो आलू गोभी रखी हुई थी मेरे पास, मैंने जो कट करके रात में ही रख दी थी ताकि सुबह मुझे आसानी रहे। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी भी सुबह ही बना ली थी और उसको जो टिफ़िन पैक करके दे दिया। और फिर अब यहाँ पर है ना, स्कूल से आ गया बेटा, तो बस उसको खाना खिला दूँगी। अरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, बुखार है, सर में दर्द नहीं जा रहा है, और है ना, आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो बस जितने थोड़े बहुत काम मुझसे हुए ना, वो मैंने कर लिए। पोछा आज मैंने सारे जगह से नहीं लगाया है, साफ़ सफाई कर ली है पूरे घर की, लेकिन है ना, फिर भी है ना, चलता नहीं है, बिल्कुल भी काम ना करो तो अपने सारे काम निपटाने के बाद फिर दोबारा से ठंड लग गई है। तो बस अभी देखिए, यहाँ पर मैं बिस्तर में बैठी हुई हूँ और दवाई लेनी है मुझे, तो इसलिए मैं एक जो है रोटी खा रही हूँ और यहीं पर लेकर आ गई। गर्म पानी ये देखिए पीछे भर के रखा हुआ है मैंने। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा गले में पेन है, मतलब है ना, बोला नहीं जा रहा है, आवाज़ इतनी बैठ गई है मेरी। और जो फीवर है ना, वो भी अगर दवाई लेती हूँ तो वो उतर जाता है, वरना है ना, फीवर वापस जब दवाई का असर ख़त्म हो जाता है ना, तो वापस हो जाता है। लेकिन घर के काम तो करने ही होते हैं ना। लेडीज़ अगर घर की औरत होती है, वही अगर बीमार पड़ जाए ना, तो पूरा घर आपको पता ही है अस्त व्यस्त हो जाता है, और बिल्कुल भी है ना, मन भी नहीं करता है लेटने का। तबीयत ख़राब होती है फिर भी दिमाग वही लगा रहता है कि काम, मुझे अपने घर के काम निपटाने हैं। तो आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, शूट कुछ नहीं कर पाई थी, थोड़ी बहुत मैं मतलब है ना, चीज़ें शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो फिर ज़्यादा मन भी नहीं करता है। तो बस अब रोटी खा लूँगी, उसके बाद में मैं लूँगी दवाई दोपहर की और थोड़ा सा आराम करूँगी। अभी भी देखिए मुझे लग रहा है, तो यहीं पर ये ना, मैंने जो चेक करने का रखा हुआ है, तो बस अभी खाना खाने के बाद मैं दवाई ले लूँगी। थोड़ा सा हरारत सी स्टार्ट हो गई है और अब मैं खा लेती हूँ खाना, और देखिए रज़ाई में आराम से बैठी हुई हूँ। तो जैसा व्लॉग बनेगा आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। और ज़्यादा ठंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब है ना, इतनी सर्दी नहीं है। मौसम में थोड़ा चेंज आ गया है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली हुई है। लेकिन बस यही है ना कि बैठने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी ऐसा मन कर रहा है बस रज़ाई में सोए रहो, बस ऐसा लग रहा है, हो रहा है ना, बिल्कुल अजीब सा मन हो रहा है, ना कुछ खाने का मन, ना कुछ पीने का मन। आवाज़ भी आप देख सकते हो कैसी लग रही है। तो ये व्लॉग को मैंने कंटिन्यू तो कर दिया है, देखती हूँ कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद दवाई लेकर मैं ना दोपहर में लेट गई थी, और उसके बाद है ना, शाम का टाइम है ये, और ये जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना, ये मेरी ऐसे कैसे रखी हुई थी। तो बच्चों को कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, फीवर हो जाता है ना, तो जो मुंह है ना, बिल्कुल कड़वा हो जाता है, टेस्ट मतलब कुछ भी नहीं आता है।
तो ये सब्ज़ी है ना मेरी ऐसे ही वेस्ट हो रही थी, तो अब सोचा कि क्यों ना कुछ तरीके से इसको है ना अलग तरीके से बनाकर और बच्चों को खिलाया जाए, ताकि मेरी सब्ज़ी भी वेस्ट नहीं होगी और थोड़ा सा बच्चों का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी को अच्छी तरीके से मैशर की हेल्प से मैश कर दिया है और उसके बाद मैंने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने इसमें बटर डालने के साथ साथ अब मैं इसमें डाल दूंगी पाव भाजी मसाला। अच्छी तरीके से पहले बटर को मेल्ट होने देती हूँ, फिर उसके बाद में जब बटर मेल्ट हो जाएगा ना तब इसमें जो पाव भाजी मसाला ऐड कर दूंगी और फिर इसमें इसका तड़का लगा दूंगी। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जो सब्जी को मैश किया था ना, तो ये पाव भाजी इंस्टेंट वाली जो सब्जी रखी हुई है ना, उसी की मैंने पाव भाजी स्टाइल इसको कर दिया है, ताकि बच्चे भी खुश होकर खा लें और बच्चों को भनक भी नहीं लगने दी कि मैंने किस तरीके से है ना जो ये भाजी बनाई है। बच्चों को पता भी नहीं लगा और उन्होंने खुश होकर खा भी लिया। तो होता है ना कि कोई चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और जब मतलब अलग तरीके से है ना बच्चों को देते हैं ना, तो बच्चों को पता भी नहीं लगता और बच्चे आसानी से वो चीज़ खा लेते हैं। तो उनका जो स्वाद है ना वो भी चेंज हो गया और साथ में मेरी सब्जी भी खराब नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है, अच्छी तरीके से इसको गर्म कर लूँगी जितनी भी मुझे चाहिए, मतलब उसी के हिसाब से मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो बिल्कुल भाजी जैसा इसका कलर आ गया है और सेम बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे मैंने अभी तुरंत ही भाजी बनाई हो। और ये आलू गोभी की सब्जी है जिसमें मटर वगैरह भी मैंने कुछ भी ऐड नहीं की थी, सिंपल सी आलू गोभी की सब्जी बनाई, बस उसको मैश करके और है ना पाव भाजी और मटर का इसमें तड़का लगा दिया। और साथ में मैंने ये मंगा लिए थे पाव। तो बस पाव देखते ही बच्चे खुश हो गए थे कि आज पाव भाजी बनने वाली है, लेकिन मैंने उनको बिना बताए फटाफट से है ना आलू गोभी की सब्जी में ही अच्छी तरीके से उसको मैश करके और भाजी इंस्टेंट तैयार कर दिए। बच्चे पूछते ही रह गए थे कि आलू गोभी की सब्जी कहाँ है, तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि जब मैंने सब्जी बॉईल की उसी में ही मैंने उसको ऐड कर दिया। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और फिर हरा धनिया इसमें डाल दिया था। अब मैं पाव जो है बटर में सेक लूँगी, तो पहले मैंने बटर ऐड कर दिया, उसमें थोड़ा सा भाजी मसाला डाल दिया, साथ में हरा धनिया डाल दिया है और इस तरीके से दबा दबा कर मैं जो पाव है दोनों तरफ से सेक लूँगी। और आप देख सकते हो ना बहुत ही बढ़िया से पाव है जो सिक गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बाजार वाली पाव भाजी हो। तो बहुत ही अच्छी लग रही है और हरा धनिया और पाव जो भाजी का टेस्ट है ना पाव के ऊपर भी बहुत ही अच्छा सा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था। तो बच्चे भी खुश हो गए, साथ में है ना मेरी मेहनत भी बच गई, खाने पीने का कुछ हमने बनाया नहीं था और बस इस तरीके से बटर डालकर और बच्चों को गर्मा गर्म सर्व कर दी। इससे क्या था कि खाने का जो रोटी सब्जी का मन नहीं हो रहा था बच्चों को, तो बस यही एक एक दो दो जो है पीस पाव के खा लिए थे और बस इसी से पेट जो फिल हो गया था। क्योंकि तबीयत खराब होती है ना तब ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा सा खाए, चटपटा सा खाए, मुंह का जो टेस्ट है कड़वा हो गया है। तो इस वजह से मैंने उनके लिए इंस्टेंट है जो पाव भाजी बना दी। और अब मैंने ना सारी किचन साफ़ कर ली है, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं और अब मैं बना रही हूँ ना रात में पीने के लिए काढ़ा, यानी कि काली चाय बोल लीजिए या काढ़ा बोल लीजिए, सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा गले में आराम मिले। खांसी कोल्ड कफ के लिए बहुत ही अच्छा सा यही काढ़ा ये। तो बस 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और उसमें डाल दिए मैंने अदरक को कूट के, 3-4 इसमें लौंग ऐड कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा जो है काला नमक डाल दीजिए। मेरे पास काला नमक नहीं था तो मैं ये वाला जो नॉर्मल नमक है वो ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसमें डालना है गुड़। तो गुड़ डालने के बाद में और फिर उसके बाद में थोड़ी सी इसमें चाय पत्ती आप ऐड कर दीजिए। तो बिना दूध के ये जो चाय है ना काली चाय, ये गले की खराश के लिए और सर्दी खांसी जुकाम, गले में दर्द है या फिर बहुत ज़्यादा खांसी है ना उसके लिए बहुत ही बढ़िया है ये। तो जितना ये पानी आधा हो जाएगा ना तब तक इसको अच्छी तरीके से पकाना है और फिर इसको छान लेना है। तो रात में सोते समय ही ये काढ़ा ज़रूर बना के दीजिएगा अगर आपको भी कोल्ड की प्रॉब्लम है तो। इससे क्या होगा ना खांसी में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो हीटिंग बैग है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर्दियों के लिए। तो ये मैंने आज ही मंगवाया है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बस 100 रुपये का है। तो इसमें चार्जिंग वाली केबल भी आई है और इससे क्या है ना कि जो गले में दर्द हो रहा है, छाती में जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है कोल्ड की वजह से, उससे क्या है कि सिकाई करने से रिलीफ मिलता है। तो इसलिए मैंने ये बैग मंगाया है और इससे है ना विक्स लगाकर छाती में गले में सिकाई करने से है ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आराम मिलता है और बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो अब देखिए तवे को गर्म करके बार बार कपड़े से तो अच्छा है कि इसको एक बार गर्म कर लीजिए और फिर अच्छी तरीके से जो है सिकाई कीजिए। सर्दियों में हाथ पैरों में दर्द हो रहा है तो उसमें भी सिकाई कर सकते हो आप।
तो बस ऐसे छोटे मोटे घरेलू नुस्खे अपना कर ही है ना, मैं सोचती हूँ कि बाहर दवाई लाने से अच्छा है कि घर की चीज़ों से ही है जो ठीक हो जाए। और बच्चे हो बड़े हो सब ऐसी चीज़ें घर पे नुस्खे अपनाते हैं ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है राहत मिलती है। और दवाइयाँ देखिए बहुत ज़्यादा है ना गर्मी कर देती है, तो इसलिए मैं दवाइयों को बहुत कम यूज़ करती हूँ। घर की चीज़ों से ही मैं अच्छे से सोचती हूँ कि यही चीज़ें खाने से पीने से है ना जो ठीक हो जाए। अब यहाँ पर बना ली है मैंने बेटे की और मेरी चाय, काली चाय, जिसको बस पीकर सोना है। और फिर मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये रात तक का यही तक था मेरा व्लॉग। और अब चलिए मिलती हूँ मैं आपको सुबह के टाइम। तो फ्रेंड्स देखिए सुबह का टाइम है और 5:45 6:30 के करीब हो गया है। तो बस मैं सो के उठी थी, थोड़ा लेट ही हो रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर मैं आराम से लेटी रहती हूँ, नींद तो आती नहीं है, फीवर आ जाता है। तो बस अभी बेटे को स्कूल भेजना है और उसके लिए मुझे है ना जो रात में ही मैंने डिसाइड किया था कि रात में जो भाजी बनाई थी ना उसी के पाव मैंने रख दिए थे ताकि मैं उसको नेक्स्ट मॉर्निंग लंच में दे दूँ। स्कूल के टिफिन में बच्चों को होता है ना कि कोई चीज़ बनी हो तो बस स्कूल में लेके जाना होता है, खुद भी खाना होता है और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाना होता है। तो बस उठ के मैंने किचन को साफ़ किया है और उसके बाद में जो मैं फटाफट से पहले उसको है ना नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में मैं बना दूंगी उसके लिए, बस पाव सेकने हैं मुझे, भाजी को गर्म कर दिया है मैंने और साथ में दूध भी गर्म हो गया है। तो इस तरीके से उसका लंच भी हो जाएगा, साथ में दूध और लड्डू है ना वो खा के जाता है, गोंद के लड्डू जो मैंने बनाए ना, तो बस मैं दूध के साथ या चाय के साथ ले लेती हूँ तो वो इस तरीके से बच्चे खा लेते हैं। ऐसे तो बच्चे मना करते हैं लेकिन सुबह सुबह खाली पेट है ना लड्डू देने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वो सेहतमंद होते हैं, पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। तो गोंद के लड्डू बच्चों को सुबह के टाइम ज़रूर देने चाहिए। तो इस तरीके से मेरे जो पाव है सीख गए हैं और उसके बाद मैं इसका जो है लंच पैक कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसका लंच पैक कर दूंगी और साथ में इसको नाश्ता भी दे दूंगी और जो इसका लंच है ना उसको बैग में रख दूंगी। बच्चे क्या करते हैं ना कि स्कूल जाते जाते भी अपना जो टिफ़िन भूल जाते हैं, इसलिए बैग में ज़रूर रख देती हूँ ताकि वो भूले ना। बॉटल वगैरह सब कुछ है ना बच्चों को हाथ में ही चाहिए होता है और अगर ना दो तो बस ये अपना जो लंच वगैरह सब कुछ भूल कर चले जाते हैं। और जो रात का बैग होता है ना उसको मैं रात में ही पैक करवा के रखवाती हूँ ताकि है ना सुबह जो जल्दबाजी ना हो, यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं जो भी बुक्स लेके जानी होती है, नोटबुक लेके जानी होती है, उनका मैं रात में ही ध्यान रखती हूँ ताकि रात में ही अपना जो पूरा बैग है पैक कर ले और सुबह की जल्दबाजी ना हो। तो बस यहाँ पर मैंने लंच पैक कर दिया है और अब अपने लिए कर लिया है मैंने गर्म पानी। आराम से इस तरीके से बैठ के मैं गर्म पानी पी लूँगी क्योंकि देखिए वैसे तो मैं गुनगुना पानी पीती हूँ लेकिन अब तबीयत ख़राब की वजह से है ना मेरा पूरा दिन भर गुनगुना ही पानी चल रहा है क्योंकि ये वाला जो नॉर्मल पानी है ना वो तो बहुत ज़्यादा है ना दिक्कत कर रहा है गले में। तो इसलिए मैं पूरी बॉटल है ना थोड़ा गुनगुने पानी की रखती हूँ। और फिर उसके बाद में देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि है ना सुबह थोड़ी सी जल्दी थी मुझे तो झाड़ू नहीं लगा पाई और वो शूज़ वगैरह पहन के गया तो थोड़ी धूल मिट्टी थी, तो इस वजह से मैं अब पूरे घर में से है जो झाड़ू लगा दूंगी। और फिर उसके बाद में देखिए गर्म पानी लगा हुआ है मेरा, तो बस मैं नहा कर आऊँगी। नहाने से है ना थोड़ी सी शरीर में एनर्जी बन जाती है, फीवर हो चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, तो एक दिन हम अगर नहीं नहाते हैं ना तो दूसरे दिन तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है। तो नहाने से थोड़ी सी एनर्जी बन जाती है और फिर अपने काम में लगना होता है। और सबसे ज़्यादा मेन होता है पूजा का काम, तो नहाए बिना हम पूजा भी नहीं कर सकते हैं, मन नहीं होता है बिल्कुल भी, और फिर हमारा जो शेड्यूल है ना वो बिगड़ जाता है। एक गृहिणी होती है जो सारी जिम्मेदारियों को है ना टाइम टू टाइम निभाती है, और अगर गृहिणी बीमार हो जाए ना तो फिर सारी चीज़ें जो है अनबैलेंस हो जाती है और यही चीज़ें हमें बिल्कुल भी भाती नहीं है। तो चाहे तबीयत खराब हो ना फिर भी हमें लगता है कि हम अपने डेली रूटीन में ढल जाए, और जब ज़्यादा ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है ना तब जाकर हम बिस्तर पकड़ते हैं, वरना है ना तबीयत खराब में भी हम अपने कामों में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नहा धोकर मैंने जो है क्रीम वगैरह अच्छे से लगा ली है और चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी, तो चाय मेरी बन गई है। साथ में अब मैं चाय बनने के बाद में कर लूँगी पूजा। तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और देखिए दोस्तों ये कल से मेरा व्लॉग चल रहा है तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक का ये व्लॉग है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।